अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स की फरमाइश पर मुसलसल टारगेट गेस्ट पेपर जा रहे हैं जेजेसी बाई सर जवाद के प्लेटफॉर्म से। आज एक और मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स सेकंड ईयर। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफी सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर मैथ्स सेकंड ईयर की हार्ड है, इसमें कुछ मदद करें। तो अपने साथ जो है बुक रख लें, मार्किंग होगी और मेरी आवाज और वीडियो पूरी देख लीजिएगा एंड तक। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बोर्ड एग्जाम्स के बेस्ट ए और A1 ग्रेड की तैयारी का सब कुछ मिलेगा एंड तक इंशाल्लाह रहने पर। ये वीडियो आपको 3 हिस्सों में मिलेगी। पहले हिस्से के अंदर आप जो है सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसकी मार्किंग करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। फिर दूसरे मरहले में लॉन्ग सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है उसके मार्किंग होगी और फिर तीसरे मरहले में एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें और डू और डाई चैप्टर्स या कौन से चैप्टर सेक्शन बी और सी के लिए सेपरेटली या कंबाइनली इंपॉर्टेंट क्रूशियल है उसकी एंड में समरी। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है ये। और पहला सवाल स्टूडेंट का कि सर कितना आने का चांस रहता है आपके इस टारगेट गैस पेपर में से। तो गैप का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने कंप्लीट एनालिसिस के बाद खूब सोचो विचार करके टाइम लगा के इसको मैंने फाइनलाइज किया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह के 80 प्लस इवन 90+% इसमें से इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में आएगा। यू कैन ट्रस्ट एंड बिलीव कि अल्लाह ताला की जात के बाद आप सर जवाद के ऊपर ये भरोसा कर सकते हैं कि सर जवाद इंशाल्लाह आपको मिस गाइड नहीं करेंगे। आपका फ्यूचर है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है सेकेंड ईयर और उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट है मैथ्स का सब्जेक्ट। ये आ गया पहला हिस्सा। बुलेट 1 का मतलब है इसमें बुक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम मिलेगी जो चैप्टर के अंदर एक्सरसाइजेज होती है। शॉर्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन बी की ये लिस्ट अब आ रही है, इसको सही से नोट करना शुरू करें। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा, गौर से सुनिएगा और समझ के मार्क कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इवन उसमें सेक्शन सी लॉन्ग का भी नहीं है। जो मैपल कमांड और उसका चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स। अब आपको सिर्फ एक्सरसाइज पर उस पेज नंबर पे पहुंच जाए, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, बस जल्दी से पेज नंबर 23 खोलें, उसके ऊपर मार्क करें। साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस चैप्टर की कितनी हैसियत और अहमियत है। और ये भी एक सवाल स्टूडेंट का कि सर इतनी सारी एक्सरसाइज है, इसके अंदर भी मजीद इंपॉर्टेंट बता दें। तो बेटा इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट निकालना जरा मुश्किल काम होता है, ये मुझसे मत करवाएं, क्योंकि ये लिस्ट जो है पूरी इंपॉर्टेंट ही की है, इसमें अनइम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सही है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही की लिस्ट है। तो इसमें मजीद कम करना रिस्की हो सकता है उन लोगों के लिए जो 80-90 प्लस जाना चाह रहे हैं मैथ्स के सब्जेक्ट में, मैथ्स के पेपर में, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस में जिसमें ना कोई प्रैक्टिकल ना कुछ, एक ही सिटिंग में 3 घंटे में आरिया पार करने की बात करें। तो मेरा मशवरा होगा कि इस लिस्ट में मजीद कम करने की कोशिश ना करें, अनलेस कि आपने पूरे सेशन में पढ़ाई नहीं की और आप एहसास हो रहा है कि पढ़ लेते हैं। 2.1, 2.3, 2.4, 2.2 अनइम्पोर्टेंट है तो नजर ही नहीं आ रही। 2.12 और 2.13 और 4 हो गई। सही है। अब इसमें पहले बता दूं, 2 पार्ट आएंगे चैप्टर 2 में से सेक्शन बी में। 2 पार्ट नोट करते जाए ये बात कि 2 पार्ट इसमें सेक्शन बी में आनी आनी। सही है भाई, लिख भी दिया उनको,
जो कह रहे हैं कि सर जबानी याद नहीं रहेगा। अब अगर दो पार्ट आएंगे तो उसमें एक पार्ट जो है वो तो 2.3 का लाजमी आना है। इवेलुएट द लिमिट का सवाल, दो लिमिट का सवाल होगा, एक करना होगा इस तरह से। अब इसके बाद 2.1 और 2.4 में कांटे का मुकाबला है। अच्छा, ब्रैकेट में जो पार्ट नंबर है उनमें मजीद कम मत कीजिएगा, इससे अंदाजा हो रहा है। देखिए 17 का मतलब है 17-18 पार्ट है, उसमें मैंने मुश्किल 6 पार्ट निकाले, तो इम्पोर्टेंट कम हो गए ना तादाद में, तो इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये लिमिट वाले सवाल जो है इनमें से 2.3 पहले करें, फिर उसके बाद 2.4 और 2.1 पे जाएं, यानी बाकी दोनों में फिर 50-50 है। 2.3 में से तो आना ही है लाजमी, क्योंकि 3 एक्सरसाइज है, 2 पार्ट आने हैं, तो तीनों एक्सरसाइज करने पे 2 पार्ट कवर होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन, यहाँ से कैलकुलस का स्टार्टिंग है। डिफरेंशिएशन रिड्यूस सिलेबस का जो पैटर्न है उसमें मॉडल पेपर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, मॉडल पेपर का लिंक भी इंशाल्लाह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये भी चेक कर लेंगे किस चैप्टर की क्या हैसियत है, मुख्तसर यहाँ पे बताता रहूंगा। डिफरेंशिएशन का एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आने ही आना है, लेकिन अभी शॉर्ट की बात है तो 1 पार्ट इसका सेक्शन बी में है, और मोर लाइकली फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल आएगा। तो इसमें मेरा मशवरा होगा कि आप 3.4 का वो फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, बाय एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, इसको घोल के पी लें। तो उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि ये एक आपके 4 मार्क्स खड़े हो जाएंगे। इसी को एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, किसी भी नाम से आ जाए आप परेशान होकर छोड़ मत दीजिएगा, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये जो 3.2 है ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल का ही सवाल है, लेकिन उसकी अहमियत 3.4 के फर्स्ट प्रिंसिपल से कम है, क्योंकि 3.4 के जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो बाय डेफिनेशन थोड़ा ट्रिकी होता है। सही है, इसमें एक लॉन्ग भी आएगा, लॉन्ग की लिस्ट नीचे अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेक्शन बी के बारे में लिख दिया। चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी चैप्टर 3 फाउंडेशन लेइंग चैप्टर है। ये अगर बेस अच्छी बन जाती है तो 4-5 चैप्टर अच्छे हो जाते हैं, तो चैप्टर 3 को बहुत अच्छे अंदाज में कर लें फाइनलाइज, ताकि इसके तोफैल 4-5 चैप्टर और अच्छे निकल जाएं लाइन से। 3, 4, 5, 6 ये सारे कैलकुलस जलजले की पट्टी जो है ना, ये चैप्टर 3 की वजह से है। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी चैप्टर 4 जो है, इसमें से एक शॉर्ट आने ही आना है। सही है, सेम है, ये लिखा भी रहा हूं, इसमें एक पार्ट आएगा। अब इसमें जरा ये ख्याल है, इसमें काफी सारे स्टूडेंट एक माइंड सेट के साथ चल रहे हैं कि टेलर सीरीज और मैक्लॉरन सीरीज का लॉन्ग आएगा, और इधर जो या तो हायर डेरिवेटिव या कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वाला आएगा। ये जरूरी नहीं है, एक चीज बता दूं मैं आपको, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, नोट रखें सही। जैसे ये 4.4 जो है ना, जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज के क्वेश्चन हैं, मैक्सिमा मिनिमा के, वो लॉन्ग में अगर गया तो टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सेक्शन बी में चला जाएगा, फ्लेक्सिबल है। सही है, दोनों एक जगह नहीं आएंगे, क्योंकि एक लॉन्ग आना है एक शॉर्ट आना है, लेकिन इसमें मैं अपना वो वेट दूंगा 4.4 को के 4.4 पहले करें फिर 4.1 करें। ये लिस्ट सेक्शन बी की है चैप्टर 4 की। 4.4 आपको सेक्शन सी में भी दिखेगा नीचे, क्योंकि इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज वाले क्वेश्चन है ना, दो तरह के, जैसे ये वाला जो 3 है, बुक अगर खोल के सामने रखें आप, ये एक्सट्रीम वैल्यूज का सवाल है। एक्सट्रीम वैल्यूज का हल्का वाला जो सवाल है छोटी लेंथ का, वो सेक्शन बी में चला जाएगा। ये एक्सट्रीम वैल्यूज का सवाल है, और ये जो दो हैं ये कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस फंक्शन के क्वेश्चन है 1 और 2। तो अब इसमें एक्सट्रीम वैल्यू का आ गया तो टेलर सीरीज मैक्लॉरन का उधर चला जाएगा, लेकिन अगर इसमें कंटिन्यूअस का आ गया तो उधर एक्सट्रीम वैल्यूज और टेलर मैक्लॉरन में मुकाबला फंसेगा। सही है, मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, तब होगा फायदा भाई कि ये सर जब बात पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी वीडियो नहीं चमका रहे हैं भाई। सर जब बात वीडियो चमकाने वाले टीचर नहीं है भाई, मैं बच्चों को बाकायदा चाह रहा हूँ कि उनको टीचिंग के साथ उनका बेनिफिट हो। अब जो मुझे समझे और फायदा उठा ले उसका।
चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 की तरह का है, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। अब चैप्टर नंबर 5 ये वेक्टर फंक्शन इंतहाई आसान सा चैप्टर है, छोटा सा भी चैप्टर है, दो ही एक्सरसाइज है 5.1 और 5.2। लेकिन इसमें 5.2 पहले कीजिएगा। ये मैं जो निशान लगा रहा हूँ क्यों लगा रहा हूँ, जो इस तरह के क्वेश्चन है मुझसे नहीं पूछिएगा ना कमेंट सेक्शन में ना व्हाट्सएप करके कि सर ये पहले करें कि वो पहले करें, ये ज्यादा एक बता दें, इस तरह के सवाल बड़े आते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसके अलावा के सवाल पूछे मोस्ट वेलकम। जो इसमें बता रहा हूँ मैं अपनी वीडियो में लेक्चर में, इसको तो सही से नोट कर लेना। सही जायज बात या नहीं, उस रिपीटेडली आप तसल्ली के लिए तो रिवाइंड करके वीडियो ही दोबारा सुन लिया करें कि तसल्ली हम कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म तो भाई लाइव अगर एक चीज आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, तो उसमें कंफर्म हो गया ना कि सर ने ये जुमला बोला है, समझे। तो अब ये 5.2 पहले और 5.1 उसके बाद, इसमें एक शॉर्ट आएगा चैप्टर 5 में से। डू और डाई चैप्टर या चैप्टर ऑफ द चैप्टर जो है हमारा सेकंड ईयर का, वो इंटीग्रेशन है। जिन स्टूडेंट्स के भी हलक में ये सवाल है कि सर इंटीग्रेशन छोड़ दें तो क्या होगा, चैप्टर नंबर 6 छोड़ने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो सारे बड़े वर्स हैं, स्टार्टिंग विद सेकंड ईयर एंड एंडिंग एट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। अब चॉइस इज योर्स। जिनको आप में से आगे पढ़ना है हायर स्टडीज में साइंस लेकर, इंटीग्रेशन बैकबोन है। अगर यहाँ पे ये आप अपनी बैकबोन को टेढ़ा तीसा खराब करेंगे, कमजोर करेंगे, या आगे की जिंदगी में बहुत डिस्टर्ब करेगा आपको। इंटीग्रेशन पीएचडी तक जाती है भाई समझ में, तो इंटीग्रेशन छोड़ने की ना सोचें, उतनी कोशिश करें जितनी जरूरी है। अब ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड रिडक्शन सिलेबस शुरू हो जाएगा। चैप्टर 1 से 6 तक कुछ रिड्यूस नहीं है, ठीक है। जो भी आपको इसमें फेक न्यूज दे रहा है वो मैं सर जवाब बिल्कुल ओके न्यूज दे रहे हैं, नो रिडक्शन, सही है। अब चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड रिडक्शन होगी, वो मैं बताता जाऊंगा, वरना मैंने एक वीडियो अपलोड की भी है पेपर पैटर्न की और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक की, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी पता चल जाएगा क्या रिड्यूस है क्या नहीं। इंटीग्रेशन में अब आपकी आखिर की सिर्फ एक्सरसाइज बची है, यानी 6.4 5 6 7, सिर्फ 6.4 6.5 6.6 और 6.7 बची है, ये रिड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। ये करने वाली एक्सरसाइज बची। अब इसमें जो बता रहा हूँ बहुत तरीके से नोट करेंगे। सेक्शन बी में दो सवाल आने हैं चैप्टर 6 के, 2 पार्ट्स इन सेक्शन बी, तो 8 मार्क्स तो यहाँ पे हुआ मामला। लॉन्ग का सवाल जो इंटीग्रेशन का है वो कंपलसरी है, नोट सही पढ़िएगा बोर्ड एग्जाम में। काफी स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो कोई दोस्त बता रहा होता है कि तुमने इंटीग्रेशन का सवाल किया, उसने नहीं मेरे तो उसके अलावा ही हो रहे थे क्वेश्चन, तो कह रहे अरे कंपलसरी था क्वेश्चन नंबर 3, यूं कर लेते हैं, अब क्या फायदा। तो जरा इम्तिहान से पहले सारी मालूमात अपग्रेड रखिएगा, सर जब बात मदद तो कर रहे हैं लेकिन साथ नहीं जाएंगे आपके। तो इसमें सेक्शन सी का कंपलसरी 8 मार्क्स, वो 8 मार्क्स ये कितने हो गए भाई 16 मार्क्स, कम से कम 2 एमसीक्यूज 18 मार्क्स। कुछ अंदाजा हो रहा है, 1/5 पेपर आपका इंटीग्रेशन में से चला जाएगा, तो इसको छोड़ने की नहीं सोचिएगा। 6.7 में से एक आने ही आना है, और 6.6 जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है, ये भी बता दूं जो डेफिनेट इंटीग्रल के आइडेंटिटी वाले या प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हल्के सवाल, वो जाएंगे सेक्शन बी में, और वो एक ही पार्ट होगा, यानी एक ही बस पार्ट होगा, करना होगा, इसके अंदर चॉइस नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में चॉइस होगी, हाँ सेक्शन सी वाले में होगी, कंपलसरी तो होगा लेकिन उसमें 3 में से 2 पार्ट उठाने होंगे, सेक्शन सी में बता दूंगा ये जो है। अब इसमें 6.6 में ये सवाल अगर आप खोलेंगे तो इसमें 10-10 12-12 पार्ट है, सिर्फ देखिए यहाँ पे 4-4 पार्ट मैंने लिख दिए, इसको जरूर करें, इसमें से एक पार्ट इंशाल्लाह टकरा जाएगा, और ये प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है डेफिनेट, क्योंकि डेफिनेट का सवाल लॉन्ग में भी आना है, दोनों जगह का हो गया मल्टीपर्पज। 6.45 में से लॉन्ग ही आएगा, इसके देखें यहाँ पे नहीं है, ये देखें सारा बता रहा हूँ, अपना दिमाग प्रैक्टिस सब बनाएगी, कौन सी एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है, कौन सी कर ले ना कर ले, सर जब बात बयान कर रहे हैं, सही है। तो ये तो 3 4 5 6 कैलकुलस का टच आ गया, आखिर में भी 2 चैप्टर कैलकुलस के आएंगे,
लेकिन अब बीच में आएगा एनालिटिकल ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 जो इनकी भी बड़ी अहमियत है भाई, काफी सारे स्टूडेंट, लेकिन कैलकुलस से कुछ लोगों को ये आसान लगता है क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि ये जो चैप्टर्स हैं फॉर्मूला बेस्ड है, अगर फॉर्मूले क्लिक कर दें और समझ में आ जाए तो ये चैप्टर आसान है। चैप्टर नंबर 7 में 4 ही एक्सरसाइज बची हैं और चारों नजर आ रही है, उन चारों में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। सही है। जो चैप्टर 7 है इसमें से आपका कम से कम, बल्कि कंफ्यूज नहीं करूं आपको, एक शॉर्ट एक लॉन्ग आनी आना है। सही है। यानी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 उस लिस्ट में लिखे जिसमें से एक एक शॉर्ट आना है। ठीक है। अब इसमें अगर आप चाह रहे हैं सर बता दें कुछ के कौन सी एक्सरसाइज का शॉर्ट आने का ज्यादा चांस है, बड़ा क्रूशल है, फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन ये जबान नहीं पकड़िएगा। 7.3 में से ज्यादा चांस है, लेकिन 7.3 के बाद अगर आपको दिल चाहे तो 7.1 पे जाइएगा। 5, 6 में से लॉन्ग में जाने का है, लेकिन 5, 6 के सवाल दोनों स्टाइल के हैं, ठंडे गरम। ठंडे इधर चले जाएंगे, गरम जो है वो लॉन्ग में जा सकते हैं। लेकिन एक अंदर की बात बता दूं, वो संभाले, सवाई चैप्टर 6 की 6.6 के, ठीक है, और चैप्टर 4 की 4.4 के, ये दो ऐसे चैप्टर और दो एक्सरसाइज बताइए, बहुत अंदर की बातें बता रहा हूँ, नोट करें भाई। तस्वीरें खींचे जा रहे हैं तो मैं हट जाऊं भाई, ये खींच लें। इन चैप्टरों के अलावा जो दो बोले 4 और 6, जिस एक्सरसाइज का शॉर्ट आएगा ना उसका लॉन्ग नहीं आएगा, ये बात नोट करना सही से। जब इसमें 7.56 का लॉन्ग गया ना तो 7.13 में से फिर शॉर्ट निकलेगा, रिपीट नहीं करेगा अगर हाजिर दिमाग टीचर पेपर सेट कर रहा है। सही। 7.3 से होते हुए 7.1 पे जाएं, 7.56 को पहले है लॉन्ग के लिए तैयार करें, फिर ये जो उसके ठंडे सवाल है यानी हल्के वाले वो शॉर्ट के लिए 7.56 में करें। सर्किल का सवाल यहाँ से एक तरह से कहा जाए तो कॉनिक शुरू हो जाता है 7 के बाद, ये 8, 9 को कलेक्टिवली आप कॉनिक सेक्शन कह सकते हैं। अच्छा, 7 चैप्टर की जो रिड्यूस एक्सरसाइज है वो यहाँ नजर ही नहीं आ रही। ठीक है। 8 चैप्टर में 8.4 रिड्यूस है और 8.1 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ गए। तो ये दो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के क्वेश्चन यहाँ पे और नजर आ रहे हैं। अब इसमें भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जरूर आएगा सर्किल के चैप्टर में से, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। इसमें ये दोनों एक्सरसाइज में बड़ा टक्कर का कांटे का मुकाबला है, इसलिए इसमें टिक लगाना रिस्की है कि मैं किस पे लगाऊं। टोटल 7 ही क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, कर ले इसको हिम्मत करके। और इतना है हैवी और मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, थोड़ा कोशिश करेंगे ही हो जाएगा। तो इसमें बराबरी का मुकाबले की वजह से इसमें आप कोशिश करेंगे दोनों एक्सरसाइज के ये जो मेंशन क्वेश्चन है ये करने। मुश्किल और जरा लंबा चैप्टर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, यानी कोनिक सेक्शन, प्योर कोनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इसकी जो इवन नंबर ऑफ एक्सरसाइज है वो सारी रिड्यूस हो गई है, यानी 9.2, 9.4, 9.6 रिड्यूस। तो जो 3 बची हैं वो तीनों नजर आ रही है यहाँ। इसमें 9.1, 9.3 का शॉर्ट का ज्यादा चांस है, लेकिन इलिप्स 9.3 और हाइपरबोला 9.5, ये दो ऐसे हैं जिसको शफल कर सकता है। यानी अगर हाइपरबोला का लॉन्ग दे देगा तो इलिप्स का शॉर्ट दे देगा, इलिप्स को अगर लॉन्ग में ले जाएगा तो हाइपरबोला को शॉर्ट में देगा। तो इसलिए अकलमंद जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा सारे अकलमंद होंगे 9.35 पहले कर ले 9.1 से, तो आपके लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरफ से कवर होने का चांस ज्यादा अच्छा बनेगा। समझ रहे मेरी बातें? वेरी गुड। और ये बता दूं इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट हैं और एक लॉन्ग, ये चैप्टर नंबर 6 के टक्कर का है। सिर्फ इसमें एक फर्क ये है कि इसके अंदर कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है सेक्शन सी में, तो इसको बहुत हैवी है। एंड में समरी बताऊंगा किन चैप्टरों के बगैर पेपर अच्छा नहीं होगा, उनको छोड़ेगा नहीं, उसमें चैप्टर 9 भी आएगा। सही है। ब्रैकेट में जो नंबर लिखे हुए इस तरह, उन्हीं नंबरों के पार्ट नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे लेकिन यहाँ लिखा है 3 to, तो वहां से वहां तक कंटिन्यूटी में सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है।
और कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल समझाने के लिए, क्वेश्चन नंबर लिखा है और ब्रैकेट नहीं लिखा है मेरे स्लाइड में, बुक खोल रहे हो उसके अंदर 3 पार्ट है, तो इसका मतलब उसके सारे पार्ट ही करने थे, इसलिए वो लिखा नहीं है, मिस प्रिंटिंग नहीं है। क्लियर? एक मिसाल समझाने के लिए, है नहीं, समझाने के लिए बोलो। जब 7 खोला, इसके 2 पार्ट है और यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों ही करने, इसलिए लिखा हुआ नहीं है ब्रैकेट में यहाँ पे। ठीक है जनाब, तो ये तो हो गया कोनिक सेक्शन। दोबारा बैक टू कैलकुलस, उधर 3 4 5 6 और इधर 10 11, ये भी डेरिवेटिव्स और उसके इंटीग्रेशन का मिक्सचर चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। चैप्टर 10 जो है, इसमें से एक शॉर्ट एक लॉन्ग आएगा। चैप्टर 11 में लॉन्ग अब नहीं आएगा, नोट इट डाउन वेरी वेरी लाउडली। काफी स्टूडेंट परेशान है, पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है और रिड्यूस जो सिलेबस हुआ है, उसके वजह से चैप्टर नंबर 11 सेक्शन सी से कटा, क्योंकि सेक्शन सी में एक सवाल कम हो गया है और उस कम में से आपको अटेम्प्ट उतने ही करने हैं, ये ख्याल है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक शॉर्ट आएगा, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक शॉर्ट एक लॉन्ग। अब इसके 10.1 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 10.2 लॉन्ग के लिए। 11 में तो है ही एक ही, 11.1 ना भी लिखे, सिर्फ 11 ही लिखते हैं, तो 11 का वही एक शॉर्ट में चला जाएगा। और यूलर थ्योरम ज्यादा करें चांस, यूलर थ्योरम का इसमें बहुत ज्यादा इस साल स्ट्रॉन्ग है कि यूलर थ्योरम जो है वो, उसका क्वेश्चन 2025 में आ जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना, उसका क्वेश्चन ज्यादा चांस है चैप्टर 10 में। तो ये तो मंजर हो गया सेक्शन बी का पूरा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब लॉन्ग की लिस्ट थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में सारे चैप्टर्स हैं नहीं। चैप्टर 3 में से एक लॉन्ग आना है। अब आप कहेंगे ये तो भरा हुआ है सर, भरा हुआ तो है, लेकिन इसमें मदद कर दूं, 3.4 और 3.6 पहले कीजिएगा, ठीक है जनाब। और इसमें 2 पार्ट आएंगे, दोनों करने होंगे, जरा ये ट्रिकी है, यानी 4 नंबर के 2 डेरिवेटिव और दोनों करने, चॉइस नहीं होगी। टीचर पे जाएगा तो वो शायद इंटीग्रेशन की तरह कर दे कि 3 में से 2 कर दे, लेकिन इस वक्त ऑफिशियल जो मॉडल पेपर का कानून है वो ये है, एक 3.4 में से दे दे, एक 3.6 में से दे दे, 3.5 को बाद में कीजिएगा, सही है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें माइंड सेट ना करें, मैं बार बार मशवरा दे रहा हूँ। अगर उसने जो टेलर मैक्लॉरिन को लॉन्ग में डाला, तो चैप्टर 4 का 4.4 उधर चला जाएगा सेक्शन बी में, ये इंटरचेंजेबल है। ये मशवरा ये है कि 4.2 और 4 दोनों पक्की करें, आपका शॉर्ट लॉन्ग दोनों सिक्योर हो जाएगा। और इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज में इतने कम कम क्वेश्चन निकालें, आप प्रैक्टिस करें, तो कोशिश तो करें बेटा जी। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में 6.7 लॉन्ग नहीं आएगी, क्योंकि वो एरिया अंडर द कर्व की एक्सरसाइज है, वो अलग ही एक्सरसाइज, उसका टेक्सचर ही अलग है। 6.7 उसमें से एक शॉर्ट आने आने, तो 6.7 सबसे पहले कर लें शॉर्ट के लिए। और इस वाले के लिए अगर मेरे मशवरा मानेंगे आप, तो मैं कहूंगा 6.4 और 6.6 पहले कर ले, क्योंकि इसमें सवाल इस तरह आएगा, 2 ऑफ 3, यानी 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। और जरा ख्याल से कंपलसरी, और मोर लाइकली ये क्वेश्चन नंबर 3 की पोजीशन पर, यानी सेक्शन सी का पहले ही पहला आई ओपनर क्वेश्चन होगा, उसकी पोजीशन भी पहली ही होगी। नोट लेकिन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टीचर की सवाबदीद पे होता है कि अगर वो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होगा तो कंपलसरी की स्टेटमेंट को हटा भी सकता है, लेकिन इस वक्त कंपलसरी का स्टेटस इसका है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले पेपर सेटर इसको अगर जो है फ्लेक्सिबिलिटी और आपको रिलैक्सेशन दे दो, तो टीचर पे जाएगा। क्लियर? उसके बाद जनाब स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, स्ट्रेट लाइन में 7.5 और 6 के लॉन्ग आने का चांस ज्यादा है, तो इसको पहले करें। सर्किल, सर्किल में अभी पीछे बता के आया हूँ 8.23, ये 2 एक्सरसाइज इसकी बची हुई है, इसमें दोनों में कांटे का मुकाबला है।
कर ले, क्योंकि एक शॉर्ट एक लॉन्ग निकालेगा, इस पे टिक नहीं लगा रहा हूँ, वहां भी नहीं लगाया था, वरना कुछ स्टूडेंट पकड़ लेते हैं कि 8.3 पे सर ने लगाया, बोर्ड में 8.2 आ गई। मैं बताया तो दोनों था ना भाई, समझ रहे मेरी बात? एक्सीलेंट। तो ये हो गया जनाब सेक्शन सी का आखिरी मनाजिर। जो चैप्टर नजर नहीं है इसका मतलब उसके लॉन्ग नहीं है। अब एंड में समरी भी आ जाएगी, लेकिन नोट कर लीजिएगा जो चैप्टर यहाँ नजर नहीं है सेक्शन सी में, वो सेक्शन सी में नहीं आएंगे। पैराबोला इलिप्स, इसमें इन दोनों में मुकाबला है। पैरा ये हाइपरबोला का लॉन्ग आया तो इलिप्स का उधर, उधर का मतलब सेक्शन बी, नहीं तो। और 10.2 का ज्यादा चांस है, लेकिन इसमें काफी सारे लोगों की तरफ हॉट न्यूज चल रही है कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम आने का चांस है, तो जरा बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। वर्ड प्रॉब्लम्स को भी शामिल करें अपनी तैयारी में। यानी जो आखिरी के ये दो सवाल है ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको उसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और आरसी सर्किट, अगर आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है लाजमी होंगे, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों को फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, तो जो हमने चैप्टर नंबर बोले 20 जो पढ़ा है एसी सर्किट उसका हिस्सा है, तो उसका यहाँ पे भी आपको फिजिकल एप्लीकेशन मिल जाएगी मैथ्स के अंदर। इससे अंदाजा हुआ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्यों जाती है पीएचडी क्लास तक, उसमें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हमारी जिंदगी के डेली लाइफ के। सही है जनाब, चले गए वो भाई। मरहला नंबर 2, सर पहले ही बता दें ताकि हम रुके या ना रुके। सर एग्जाम्पल आने का कितना चांस है सेक्शन बी में और सी में? एग्जाम्पल्स में से अंदर की बात बता रहा हूँ, नोट करें। सेक्शन सी में आने का ज्यादा चांस है, सेक्शन बी में कम, क्योंकि सेक्शन सी में वो आपकी पल्स के ऊपर हाथ रखिएगा टीचर। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव एग्जाम्पल जरूर करने की कोशिश करें। जो मेहनती बच्चे हैं सभी मेहनती होने चाहिए। तो 2 से 3 पूरे पेपर में एग्जाम्पल आ सकती हैं। हाँ, इसके आगे जो मैं रिव्यू एक्सरसाइज का जो है स्लाइड दिखाऊंगा वो आप स्किप कर सकते हो, उसका बहुत ही माइन्यूट चांस है पूरे पेपर में कहीं एक अगर रिव्यू का आ जाए तो आ जाए। ये भी आपको सवाल का जवाब मिल गया कि रिव्यू एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं हुई है, जो एक्सरसाइज रेगुलर रिड्यूस हुई है उन्हीं की रिव्यू रिड्यूस होगी। लेकिन उसके अंदर क्योंकि रिव्यू का मतलब होता है पूरे चैप्टर की समरी। अब एक मिसाल देता हूँ कि 6.6 अगर रिड्यूस नहीं हुई है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन रिव्यू में तो रिड्यूस क्यों हो जाएगा, समझे? ये तो ये पेज नंबर पे पहुंचे और उसकी एग्जाम्पल पर, सही है। अच्छा, जिस एग्जाम्पल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है वो सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और जो सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम्पल उसके आगे आपकी आसानी के लिए लिख दिया गया है कि वो एग्जाम्पल सेक्शन सी के लिए उम्मीदवार है। जिस एग्जाम्पल के आगे नंबर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब होगा उस पेज पर एक ही एग्जाम्पल होगी और उसका नंबर नहीं होगा। लेकिन जहां पे एग्जाम्पल लिखी हुई है नंबरों के साथ उसी पे मार्क कीजिएगा भाई, क्योंकि तकरीबन 100-200 एग्जाम्पल है पूरी बुक में, मैंने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा 50 से भी कम निकाली होंगी। सही है, चैप्टर मिलता जाएगा आपको जैसे आप रिस्पेक्टिव पेजेस पे पहुंचेंगे कि ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है, सॉरी। नोट कर रहे हैं भाई? और ये जो चल रहा है व्हाट्सएप नंबर और जेजेसी भाई सर जवाब, अगर आपने कंप्लीट 6 के 6 सब्जेक्ट्स का तरीके का पीडीएफ टारगेट गैस पेपर्स का पैकेज मंगवाना है तो वो वन टाइम पेमेंट इजी पैसा अकाउंट भी यही है, इसमें सर जवाब से क्वेरीज और अपनी गाइडेंस चाहिए तो वो भी इसी नंबर पे आप सर जवाब से सवाल जवाब भी कर सकते हैं। नोट्स का पीडीएफ भी मंगा सकते हैं, क्वालिटी नोट्स साल भर में अगर आपने नहीं इस्तेमाल किए कहीं के तो जेजेसी के इस्तेमाल करें। ये लिस्ट जो है खत्म होने आ गई, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक की सॉल्व एग्जाम्पल्स की कंप्लीट लिस्ट। सही है जनाब, लेकिन मशवरा ये है कि पहले एक्सरसाइज पक्की कीजिएगा फिर एग्जाम्पल की तरफ जाइएगा। और एक्सरसाइज में भी पहले सेक्शन सी के क्वेश्चन फिर सेक्शन बी, पूरी गाइडेंस दे रहा हूँ, फायदा उठाएं भाई।
रिव्यू एक्सरसाइज के थोड़े से क्वेश्चन लिखे, लेकिन ये स्टैंड बाई में आप रख सकते हैं, यानी कि ना भी करें तो इससे कोई इतना इशू नहीं होगा। सर फिर आपने लिस्ट क्यों निकाली है? इसलिए भाई के कोई 100 का उम्मीदवार हो या इस बात का उम्मीदवार कि भाई मुझे पूरा का पूरा पेपर करना आ रहा हो माशाल्लाह से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के मैं बादशाह हो जाऊं, मलका हो जाऊं, कि सवाल के कौन से चॉइस लूं और कौन सा छोड़ू, तो वो उसके लिए ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम जेजेसी बाय सर जब्बार सही है। वरना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए स्टैंड बाई है कि रिव्यू एक्सरसाइज छोड़ सकता है, स्किप कर सकता है। अब एंड आ गया तकरीबन वीडियो का, लेकिन सुन के जाइएगा भाई, 2-3 मिनट की वीडियो। इसमें एमसीक्यू सर तैयारी कहाँ से करें? 20 मार्क्स का मामला है, 20 मार्क्स की एमसीक्यूज जो है, अच्छे जो पेपर पैटर्न भी समरी में मिल रहा है, फायदा उठा लें उसका। एमसीक्यूज देखें, सबसे पहले तो बुक की जो रिव्यू एक्सरसाइज में 10-10, 15-15, 20-20 एमसीक्यूज है वो कर लें, लेकिन ध्यान से चैप्टर 5 तक, चैप्टर 6 ऑनवर्ड रिडक्शन है, तो जो रिड्यूस एक्सरसाइज उसकी एमसीक्यूज भी रिड्यूस, सही, उसकी एग्जाम्पल भी रिड्यूस, और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी रिड्यूस, जो जो रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूस हो गई। चैप्टर 1 से 5 तक कुछ भी रिड्यूस नहीं है, चैप्टर 6 ऑनवर्ड रिड्यूस हो रहा है। समझ गए? मॉडल पेपर अपलोडेड है जेजेसी का, लिंक इंशाल्लाह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको प्रैक्टिस पेपर बनाएं। मॉडल पेपर का पूरा बोर्ड एग्जाम में आना कोई जरूरी नहीं है, 30-40% सवाल टकरा जाए तो टकरा जाए, इससे आगे मॉडल पेपर का इंटर लेवल पर पूरा पेपर नहीं आता। और प्लस कॉलेज प्रीमियम पेपर ग्रेजुअली एंड स्टडीली अपलोड कर रहा हूँ अच्छे कॉलेजों के, उसकी एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस में शामिल करेंगे। कुछ अच्छे कॉलेज एक्सरसाइज के अलावा भी देते हैं, क्योंकि मैथ्स है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा अगर आप इन तीनों चीजों को करेंगे, कि आपको एप्टीट्यूड एंट्री टेस्ट का भी जो है बहुत अच्छा हॉट केक प्रिपरेशन इशू मिल जाएगा, कि सर जवान ने तो यार ये सस्ते में अच्छा बता दिया। बोर्ड पेपर पैटर्न और अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। 20 मार्क्स के लिए जो एमसीक्यूज मिलेंगी आपको ओएमआर शीट में पेपर के आखिर में मिलेंगी। ओएमआर शीट पे भी एक वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है जल्द। एंड ऑफ पेपर यानी पेपर का जो आखिरी 20 मिनट होगा उसमें ये मिलेगा आपको, और मोर लाइकली 12:10 से 12:30 तक मिलेगा, क्योंकि 9:30 से 12:30 तक का पेपर आप लोगों का होगा। तो शुरू के अब जो 2 घंटे 40 मिनट है, 9:30 से लेकर 12:10 तक ये आपको मिलेगा। मैथ्स में ई शीट नहीं होगी, खुल के सुकून से साफ सुथरा लिखे। 9-10 वालों के मैथ्स में आ गई है ई शीट, अभी आपके यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में आएगी ई शीट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें 14 पार्ट है, एक कम कर दिया पिछले साल से, 15 में से नहीं 14 में से 10 करने। टाइम एलोकेशन भी देने, 8 से 9 मिनट में एक शॉर्ट करने की कोशिश करें, जो पूरा पेपर 3 घंटे में करना चाहते हैं बेहतरीन, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट काफी सारे स्टूडेंट अहमियत देते हैं, उनके पेपर आते हुए छूट जाते हैं, और ये दुख की बात है कि मुझे पेपर आ रहा था और वो इन्विजिलेटर लेकर चला गया मेरी कॉपी। चैप्टर नंबर कौन से हैं जो सेक्शन बी में हम जरूर कर लें तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि देखिए 10 पार्ट उठाने ना भाई, तो मशवरा है ये, वैसे तो पूरी लिस्ट ऊपर चली गई है, ये उनके लिए जिनको मजीद दिल धक धक कर रहा है कि सर चैप्टर बता दें, कि किन चैप्टरों को हम कर लें तो हमारा सेफ हो जाए। चैप्टर नंबर 2, 3, सही है जनाब, 4, 5, 6, सर सारे लिख रहे हैं आप लोग, सारे कहाँ लिखे भाई? अब देखो, अब सारे हैं नहीं है ना, लेकिन इससे पूरा 10 पार्ट होंगे नहीं, क्योंकि 2 से 2 हो जाएंगे, ठीक है? तो मेरा मशवरा होगा इसमें आप 9 शामिल करें, अब आपके 10 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है? सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 6 तो कंपलसरी हो गया, अब 7 में से 5 करने, ये सबसे क्रूशियल है भाई, जिसको ए और A1 लेनी है, मेक इट वेरी क्लियर, हर सब्जेक्ट का सेक्शन सी डिसाइसिव होगा, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, मुताला, पाकिस्तान स्टडीज, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सेक्शन सी पे बहुत हैवी हैंड रखें। इसलिए इस वीडियो की भी खुलासा ये है कि इस पूरी वीडियो में जहां जहां सेक्शन सी के क्वेश्चन और एक्सरसाइज है, वहां से अपनी तैयारी को फाइनलाइज करना शुरू करें, ठीक है?
कौन से चैप्टर सर? आर या पार? चैप्टर नंबर 3, 4, 6, 9, 10 हो गए 5 सवाल। लेकिन बहुत सॉलिड करेंगे तब ये 5 चैप्टर होंगे। अब आप में से कोई कहेगा सर 9 बड़ा मुश्किल लग रहा है उसके बदले, तो देखें बीच में जो 7 और 8 है ना, अपने टेस्ट के हिसाब से है। जैसा बीच में आपको 9 बुरा लग रहा है तो 9 ना करें तो 7 और 8 दोनों करें। 6 तो छोड़ना ही नहीं है भाई, ये समझते हैं। 6 छोड़ने की सोचे ही नहीं, और 3 ये 2 चैप्टर छोड़ने की सोचेंगे ना, आपके बहुत सारे चैप्टर गिरेंगे इसके साथ, और ये अच्छी खबर नहीं होगी। इसके अलावा आप अपना कॉम्बिनेशन बनाएं। इसमें ये तो चैप्टर 6 तो कंपलसरी हो गया, सिर्फ बहुत ही माइन्यूट चांस है कि पेपर सेटर आखिरी वक्त में कंपलसरी का लफ्ज हटा दे। अब बाकी जो है 4 सवाल उठाने हैं, तो अब यहाँ पे अब अगर आपको 9 मुश्किल लग रहा है तो आप 9 के बदले फिर 7 और 8 दोनों करेंगे, ताकि आपके पास ऑप्शन है ना भाई कि एक सवाल अनएक्सपेक्टेड या मुश्किल वाला आ गया, कच्चा पक्का वाला आ गया, तो मैं फिर भी सरवाइव करूं। तो होप यू अंडरस्टैंड। ये डू और डाई चैप्टरों की लिस्ट भी आ गई, ईच एंड एवरीथिंग आ गई। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई सर जब बात की बोलने में और बताने में और समझाने में, तो यू कैन आस्क एनी टाइम एनीवेयर ऑन व्हाट्सएप नंबर। सही है जनाब। नमाजों की पाबंदी करें बहुत एहतमाम के साथ, वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है, फीडबैक जरूर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।